32.35 कैलोरी पर ग्राम। कुछ स्टूडेंट्स ने तो सेंड कर दिया था मुझे आंसर। और एलसीवी था 4819.15 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है कुणाल, और कुछ डाउट है? ठीक है, तो सब लोग इसका आंसर नोट कर लेना। जो लास्ट टर्न पे आप लोगों को दिया था न्यूमेरिकल, उसमें एचसीवी है 5132.35 कैलोरी पर ग्राम और एलसीवी था 4819.15 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बॉम्ब के बाद में जंकर्स कैलोरीमीटर। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जंकर्स कैलोरीमीटर एंड ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखो determination of calorific value, determination of calorific value of gaseous fuel, ठीक है। तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर था उसके अंदर डिटरमाइन करना था कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है जंकर्स कैलोरीमीटर, इसके अंदर डिटरमाइन करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल। दोनों में ये डिफरेंस है। उसके अलावा सेम प्रिंसिपल है कि हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर। सिर्फ जो फ्यूल ले रहे हैं उसकी स्टेट का चेंज है, अदरवाइज सारा प्रोसेस लगभग सेम रहेगा। ठीक है, लिखिए फिर इसमें प्रिंसिपल लिखिए इसका। नॉन वॉल्यूम ऑफ गैस is burned at non pressure and at uniform rate ठीक है। नेक्स्ट लाइन में the liberated heat is absorbed in water. The liberated heat is absorbed in water. Next line में the increase in the temperature of water is measured from the heat evolved। लक्ष्य व्हाट्सएप कर दो मुझे। from the heat evolved, लक्ष्य व्हाट्सएप कर दो क्या कहना चाह रहे हो। from the heat evolved from non-volume of gas calorific value can be calculated। एक मिनट वेट करो, रिपीट कर रही हूं मैं। गैस कैलोरीफिक वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। देखो आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है, जो लेट आए स्टूडेंट्स वो सुन लो कौन सा है, जंकर्स कैलोरीमीटर। एंड जंकर्स कैलोरीमीटर में क्या डिटरमाइन करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल। ठीक है, इसमें सेम प्रिंसिपल रहेगा जैसा बॉम्ब कैलोरीमीटर में था। जैसे स्टार्टिंग इसमें लिखा है मैंने, नॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, लिख लो इसको अलग से। नॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इज बर्न
at non pressure and uniform rate. नेक्स्ट लाइन में लिखना था the liberated heat is absorbed in water. नेक्स्ट लाइन में the increase in the temperature of water is measured from the heat evolved from non-volume of gas. Calorific value can be calculated. हाँ लक्ष्य बोलो. लक्ष्य अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलिए. यस लक्ष्य, क्या कहना चाह रहे हो? यही प्रॉब्लम थी तो ये तो लिखवा दिया मैंने, नोट करवा दिया तुम्हें. ठीक है, अब हैंड लो कर लो लक्ष्य दादीज. अब इसके बाद में जो अगर सबको बोम कैलोरीमीटर अच्छे से ध्यान है तो वैसा ही सेम इसके अंदर प्रिंसिपल है. क्या लिखा है? हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर. ठीक है, सिर्फ किसका डिफरेंस है कि इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं? गैसियस फ्यूल, और बोम के अंदर क्या यूज कर रहे थे? सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल. अब इसका डायग्राम देखो और उसी के बेस पे आप इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जैसे मैंने बॉम्ब में लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना. सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. यहाँ पे देखिए, ये कंबशन चेंबर है. डायग्राम में देखिए ये क्या है? कंबशन चेंबर. कंबशन चेंबर में प्रेजेंट है बर्नर. इस कंबशन चेंबर में क्या बर्न करना है? गैसियस फ्यूल को बर्न करेंगे. ठीक है, और इस कंबशन चेंबर के सराउंडिंग में एक वाटर जैकेट है. ठीक है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर नोट करेंगे. इनिशियल टेम्परेचर कब नोट करते हैं? प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले. एंड आफ्टर कंबशन फाइनल टेम्परेचर नोट करते हैं. तो इस बर्नर की प्रेजेंस में जो कंबशन चेंबर है इसमें गैसियस फ्यूल को बर्न करेंगे. बर्न करने के बाद जो भी टेम्परेचर आ रहा है वो फाइनल टेम्परेचर होगा, उसको नोट कर लेंगे. इनिशियली प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले इसके अंदर 2 थर्मामीटर यूज करते हैं. ये यहाँ पे इनलेट. ठीक है, इनिशियली जब कंबशन चेंबर के सराउंडिंग में एंटर होने से पहले इसको नोट कर लिया. एंड आफ्टर कंबशन प्रोसेस नोट कर लेंगे आउटलेट में. ठीक है, ये तो था सिंपल सा इसका प्रोसीजर. और कैसे इसको गैस को अपन यूज करेंगे देखिए यहाँ पे. एक मिनट, इसके अंदर गैस मीटर से यहाँ पे गैस को एंटर करवाएंगे. फिर कितने प्रेशर से गैस को इस कंबशन चेंबर में एंटर करवाना है, किसका रोल होगा यहाँ पे? प्रेशर रेगुलेटर का. ये जो प्रेशर रेगुलेटर लिखा हुआ है, यहाँ से इसका प्रेशर कंट्रोल करके इसको एंटर करवाएंगे गैस को. किस में? कंबशन चेंबर में. फिर बर्नर को ऑन कर देंगे. बर्नर को ऑन करने से यहाँ पे कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. कंबशन चेंबर में रीडिंग्स वही सारी नोट करनी है, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर. तो ये डायग्राम आप लोग यहाँ से इसमें से बना लेना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को. ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इसको जैसे मैंने बताया उसको लिख लेना आप लोग, ये पॉइंट वाइज. फिर इसकी कैलकुलेशन लिख लो आप लोग. कैलकुलेशन में लिखिए फर्स्ट पॉइंट. अगर बॉम कैलोरीमीटर आपको ध्यान है तो उसमें क्या लिखा था? फर्स्ट पॉइंट वेट ऑफ कॉल सैंपल. क्या लिखा था? x ग्राम. यहाँ पे लिखिए गैसियस फ्यूल ले रहे हैं वॉल्यूम में, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल. नफीस व्हाट्सएप कर दो मुझे. वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल burn at given temperature and pressure. फर्स्ट पॉइंट में लिखिए वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल burn at given temperature and pressure इक्वल टू कैपिटल V मीटर क्यूब. नफीस व्हाट्सएप कर दो अगर कुछ कहना चाह रहे हो, अदरवाइज हैंड लो कर लो. कैपिटल V मीटर क्यूब. सेकंड पॉइंट लिखिए वेट ऑफ वाटर
equal to capital W kg, weight of water equal to capital W kg। फिर थर्ड पॉइंट लिखिए, initial temperature of water equal to T1 degree Celsius, फिर लिखो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल टू T2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक लिख लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए वेट ऑफ स्टीम कंडेंस इक्वल टू स्मॉल m। यहाँ पे एक 2 W आ गए, तो आप सेकंड वाले को स्मॉल m कर लो। वेट ऑफ स्टीम कंडेंस इक्वल टू स्मॉल m kg। इसको जो W आपको दिख रहा है इसको ही जगह आप लोग लिख लो स्मॉल m kg। ठीक है, स्टार्टिंग वाला W ही रखना, और ये जो दूसरा इसको चेंज कर लो, इसको लिख लो स्मॉल m। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए द HCV of gaseous fuel equal to कैपिटल C किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन में लिखना है, इसमें कंफ्यूज मत हो कि ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन। जो मैंने हेडिंग लिखवाया है कैलकुलेशन वो करेक्ट, आप कैलकुलेशन ही लिख लो उसको। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन क्या है। जो कैलकुलेशन हेडिंग लिखा है तो आप उसको कैलकुलेशन लिख सकते हो, वहाँ पे कैलकुलेशन लिख लो। और जो चेंज करवाया उसमें भी कोई डाउट नहीं है, आप उस चेंज को भी लिख लेना कि इस W की जगह आप लोग लिख लो स्मॉल m, क्योंकि अगर दोनों W एक साथ लिख लोगे, दोनों कैपिटल दिख रहे हैं आप लोगों को, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए एक को चेंज कर लेते हैं अपन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले को इसलिए चेंज कर दिया है, क्या लिखा है मैंने स्मॉल m। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में कोई डाउट नहीं है, आप कैलकुलेशन से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद में आपने लिखा होगा HCV, ये HCV इक्वल टू कैपिटल C कैलोरी, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर इक्वल टू
हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर इक्वल टू कैपिटल W T2 माइनस T1, यहाँ से लिख लो कैपिटल W T2 माइनस T1। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इक्वल टू V इंटू सी। V क्या था? वॉल्यूम जो लिया गया था, फिर अज्यूम किया कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू लिबरेट हो रही है, वो C है। तो क्या लिख सकते हैं अपन? V इंटू सी, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम में लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल heat liberated by fuel equal to heat liberated by fuel equal to heat absorbed by water। ये सेम प्रिंसिपल ओम के अंदर था। ठीक है, ये आपने लिख लिया तो फिर ये दोनों इक्वेशंस लिख सकते हैं अपन कि हीट लिबरेटेड क्या था? V इंटू सी, एंड हीट अब्जॉर्ब कितना है? W T2 माइनस T1। तो ये अपने पास लास्ट इक्वेशन क्या आ गई? H, ये जो C है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? HC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एज्यूम किया गया है कि HC में भी C। तो यहाँ पे लास्ट वाला इक्वेशन लिख लो आप, लास्ट फॉर्मूला HCV इक्वल टू कैपिटल W T2 माइनस T1 अपॉन V, कैपिटल W T2 माइनस T1 अपॉन V, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ये HCV के लिए फॉर्मूला है, और कौन से ऑपरेटर्स के लिए? जंकर्स कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर के लिए अलग फॉर्मूला होगा, जंकर्स के लिए अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है। अब आप नेक्स्ट लिखो LCV। LCV का फॉर्मूला लिखिए, इसमें चेंज है इसके अंदर। बॉम के अंदर अलग फॉर्मूला था और इस जंकर्स के अंदर अलग फॉर्मूला होगा LCV का। तो LCV इक्वल टू लिखिए HCV माइनस M अपॉन V, HCV माइनस M अपॉन V इंटू 587 इंटू 587 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। अगर बॉम का आपको ध्यान है तो उसमें क्या फॉर्मूला था? HCV माइनस 0.09H इंटू 587, और यहाँ पे क्या करेक्शन हो गया? 0.09H की जगह क्या गया? M अपॉन V। M क्या है यहाँ पे? स्टीम कंडेंस का वेट, एंड V वॉल्यूम। तो दोनों HCV और LCV के दोनों फॉर्मूला चेंज है जंकर्स कैलोरीमीटर में। ये दोनों फॉर्मूला लिख लिए होंगे आपने। अब इसके न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे। अब एक लास्ट फॉर्मूला और है, डुलोंग फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो डुलोंग फॉर्मूला। इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ थियोरेटिकल फॉर्मूला आपको याद करना है, उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो लिखिए इसके अंदर डुलोंग फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिखो थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल सैंपल, ऑफ फ्यूल सैंपल। ठीक है, अब इसमें HCV का फॉर्मूला लिखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखो। HCV इक्वल टू 1/100, 1/100, देन ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें फिर लिखिए 8080 8080 8080 कार्बन। C यहाँ पे क्या है? कार्बन। C जो लिखा है उसको एरो लगा के आप लोग लिख लेना, कार्बन है ये। फिर प्लस 34,500, देन ब्रैकेट स्टार्ट, हाइड्रोजन माइनस H, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन
माइनस ये 0 नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपॉन 8, ऑक्सीजन अपॉन 8, देन ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2240 सल्फर एस, क्या है यहाँ पे सल्फर, ये फॉर्मूला है ड्यूलोंग फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। HCV के लिए C यहाँ पे कार्बन है, H हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन एंड ये सल्फर। यूनिट आप सबको पता है कैलोरीफिक वैल्यू की, कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। फिर लिखिए LCV का फॉर्मूला, डुलोंग फॉर्मूला में ही LCV का फॉर्मूला HCV माइनस 0.09H इंटू 587। तो आपने देखा कि जो बॉम्ब के अंदर LCV का था सेम यहाँ पे है, LCV इक्वल टू HCV माइनस 0.09H इंटू 587। यूनिट सबको पता है कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। तो अब आपके पास 3 फॉर्मूला हो गए हैं, एक तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में HCV और LCV, फिर जंकर्स के अंदर HCV और LCV, और थर्ड ड्यूलोंग फॉर्मूला। तीनों के फॉर्मूला अलग अलग आपको याद रखने हैं HCV और LCV के लिए। इनको अपनी नोट्स वाली कॉपी में लास्ट वाले पेज पे याद करने के लिए लिख लेना। अब इसमें न्यूमेरिकल देखिए आप लोग, कंबसन के न्यूमेरिकल लास्ट में करवाएंगे। अच्छा क्या रह गया बेटा तुम्हारा, कौन सी वाली स्लाइड चाहिए? ड्यूलोंग फॉर्मूला में है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखो। अच्छा ड्यूलोंग वाली, ठीक है, ड्यूलोंग में ये वाला आपको लिखना है सिर्फ। HCV का ये फॉर्मूला लिखो, जब लिख लो तो मुझे मैसेज कर देना। 8080 कार्बन प्लस 34,500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 सल्फर, ये HCV कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। LCV लिख लिया होगा आपने, LCV का ये था HCV माइनस 0.09H इंटू 587। सिंपल ये दोनों फॉर्मूला लिखो डोलोंग में। अब इसके न्यूमेरिकल देखिए, बॉम्ब के न्यूमेरिकल हो गए थे आप लोगों के। और नेक्स्ट है ड्यूलोंग फॉर्मूला के न्यूमेरिकल। ड्यूलोंग फॉर्मूला के न्यूमेरिकल सबसे इजी न्यूमेरिकल है, जिसमें सिर्फ आप फॉर्मूला याद करोगे एंड फॉर्मूला याद करने के बाद जो भी वैल्यूज है उनको डायरेक्ट पुट करना है और सोल्व करना है। कहीं कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इनके अंदर। जैसे ये न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पे कि कॉल सैंपल कंटेन फॉलोइंग कंपोजिशन, कार्बन 70, ऑक्सीजन 14, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 5 and rest as calculate HCV and LCV by using डुलोंग फॉर्मूला। तो आपको डुलोंग फॉर्मूला आपके पास है, तो उस फॉर्मूला में आप क्या डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे, कार्बन 70 पुट कर दिया, देखिए आप दिख रहा होगा आपको। हाइड्रोजन की जगह कितना पुट कर दिया 6, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन कितना गिवन है 14, तो ये 14 पुट किया, ठीक है। एंड सल्फर को कोई भी डेटा गिवन नहीं है तो उसको आपको सोल्व नहीं करना है, 0 रख के उसको अलग कर दोगे, 0 हो गया वो सारा अमाउंट। उसके बाद इस सबको सोल्व करने के बाद आपके पास ये HCV आ गया, फिर इस वैल्यू को आप LCV में पुट करोगे, ठीक है। LCV का फॉर्मूला याद है आपको, HCV माइनस 0.09H इंटू 587। H कितना गिवन है इसमें देखिए न्यूमेरिकल में 6, तो H की जगह क्या पुट किया 6, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया आपके पास LCV की वैल्यू। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो भी डेटा गिवन है वो एच आपको पुट करना है और कैलकुलेट करना है। बस थोड़ा फॉर्मूला ये बड़ा है, उसको याद करना जरूरी है, ठीक है। ये ड्यूलोंग फॉर्मूला के न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल आपसे भी सोल्व करवाऊंगी मैं, कंबसन के लास्ट में सोल्व करवाएंगे। अब एक देखिए जंकर्स कैलोरीमीटर का
फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने, जो पेज है उसको ओपन कर लो जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। और अब देखिए न्यूमेरिकल दिख रहा है सभी को, न्यूमेरिकल। इसमें देखिए जो डेटा गिवन है जंकर्स कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट में, वॉल्यूम ऑफ गैस यूज 0.1, यानी ये किसका है, V इज 0.1। देन सेकंड डेटा है वेट ऑफ वाटर हीटेड, यानी वेट को अपन क्या लिखा था, कैपिटल W, तो कैपिटल W कितना है 25 kg। इनिशियल टेम्परेचर T1 20 गिवन है, एंड टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वाटर 33, यानी ये T2 है। वेट ऑफ स्टीम कंडेंस, इसको किससे डिनोट करोगे, स्मॉल m से, जो आपको स्मॉल m लिखवाया था, ये कितना गिवन है 0.025। एंड इस न्यूमेरिकल में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन है 580, तो 587 की जगह क्या पुट कर देंगे अपन 580। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है HCV एंड LCV। HCV का फॉर्मूला आपके पास आपको याद है, आपको पता है, कैपिटल W T2 माइनस T1 अपॉन V। कैपिटल W कितना था 25 kg, T2 ये 33 एंड T1 20, दोनों को माइनस किया तो आपके पास 13 आ गया। एंड V कितना गिवन था, स्टार्टिंग वाली लाइन में आपने देखा 0.1। इसको लिखने के बाद इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास HCV आ गया। फिर LCV का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, अपनी कॉपी में देख सकते हो, HCV माइनस M अपॉन V इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, तो HCV आपके पास ये सोल्व करने पे आ गया 3250, माइनस M कितना है 0.025, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 587 की जगह कितनी है 580। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ नफीस बोलिए। नफीस मैम टेम्परेचर केल्विन में लेना है या फिर डिग्री सेल्सियस में? नहीं, जिसमें गिवन है उसमें भी लेना, आपको कोई चेंज नहीं करना है। ओके ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? और उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि कल आप लोगों के लिए मेंटर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। ठीक है, उसमें शेड्यूल आपको, ये अब की क्लासेस 12 बजे तक है, उसके बाद में आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, स्टार्टिंग के वो जो भी शेड्यूल होगा कि इतने से 1 to 5 इस टाइम में आपको ज्वाइन करना है, देन 5 to 10, 10 to 15, इस टाइप से वो आपको बता देंगे, शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उस इंटरेक्शन में आपके पास एक तो आपकी अटेंडेंस के बारे में, ठीक है, किसकी अटेंडेंस कम चल रही है, कितनी चल रही है, वो इंटरेक्शन होगा। आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आपको सभी को ये इंटरेक्शन है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? कल आप लोगों की क्लासेस की जगह मेंटर के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लो मुझे। शेड्यूल आपको, आपकी क्लासेज अभी 12 बजे जब खत्म होगी उसमें ग्रुप में आ जाएगा, और 1-to-1 ही आपको अटेंड करनी है वो मीटिंग। लेकिन फर्स्ट जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट स्लॉट के लिए तैयार रहें, कि जैसे एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन खत्म हुआ सेकंड वाला तुरंत एंटर करवाएंगे, तो ऐसा नहीं कि वो सो जाए जाके। ठीक है, हाँ कुणाल बोलिए। देखो अभी कल तो तुम्हारा इंटरेक्शन है, ठीक है, उसके बाद में सैटरडे तक तुम्हारे 3 मिड हो जाएंगे। ठीक है, और सैटरडे के बाद मिड टर्म होने के बाद में एक लास्ट सेमेस्टर की एक एक्टिविटी तुम्हारी रह रही है 100 मार्क्स की, वो एक्टिविटी करवाएंगे। उसके बाद में रिमेनिंग 3 मिड टर्म्स उसके बाद में होंगे, वो भी आज शायद शेड्यूल मिल जाएगा तुम लोगों को। तो इसी वीक में मिड टर्म है, तो उससे पहले अटेंडेंस जिनकी शॉर्ट चल रही है उनकी भी तो कुछ वो होना चाहिए ना, उनके साथ भी इंटरेक्शन होना जरूरी है। और जो लोग तुम्हारी क्लास में तो स्पेशली गाने भी बहुत बजाते हैं, तो सबके साथ इंटरेक्शन होना जरूरी है।
हाँ कुणाल बोलिए। वो पहले का था मैम। क्या कुणाल? नहीं मैम, हो गया मैम, वो पहले का अच्छा था। अच्छा, ओके ओके ठीक है। पंकज तुम तो आज पहली बार बोल रहे हो, तो ये मुझे डाउट लग रहा है कि कौन हो तुम, इसलिए मुझे व्हाट्सअप ही कर दो। ठीक है, तो इंटरेक्शन आ गया ना सभी को समझ में कि आपको स्लॉट मिलेगा कि 1 to 10 या 1 to 5 का इतने से इतने टाइम के बीच में है। जैसे 9 बजे से अगर स्टार्ट होता है तो 9 to 9:30 फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स का है, तो वो 5 के 5 स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में रहेंगे, 1 to 1 उनका इंटरेक्शन होगा। जैसे फर्स्ट रोल नंबर का हो गया, उसको रिमूव कर दिया, फिर सेकंड रोल नंबर का होगा, उसको रिमूव करेंगे, लेकिन वेटिंग रूम में जिनका फर्स्ट स्लॉट में होगा सभी को प्रेजेंट होना है और सभी को अटेंड करना वो इंटरेक्शन। अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया तो जो 100 मार्क्स वाली जो मैं एक्टिविटी बता रही हूँ उसके अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ ललित बोलिए। यस ललित। क्लास नहीं होगी क्या फिर? नहीं क्लास नहीं होगी, कल ये इंटरेक्शन होगा, क्योंकि उसी के बेस पे फिर हम देखेंगे कि कौन मिड टर्म दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्या है क्या नहीं है, किनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है या फिर जो भी है, फिर मिड टर्म स्टार्ट करवाएंगे। तो मिड टर्म कब से शुरू हो जाएंगे लगभग? अभी उसके नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएंगे शायद, मे बी वेडनेसडे या थर्सडे में। 3 मिड टर्म पहले होंगे और 3 मिड टर्म उसके बाद में होंगे। ओके। अभी बताया मैंने, एक स्टूडेंट ने दोबारा पूछा, तो 3 मिड टर्म आपके इसी वीक में हो जाएंगे और 3 मिड टर्म नेक्स्ट वाले वीक में होंगे। शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा, वेट करो थोड़ा सा। अभी तो कल वाली एक्टिविटी पे फोकस रखो, और जो लोग कल अटेंड करेंगे इंटरेक्शन, उन्हीं को नेक्स्ट वाला वीक में जो एक्टिविटी होने वाली है 100 मार्क्स की, उसमें एंट्री मिलेगी। अगर आप लोगों ने कल ज्वाइन नहीं किया तो उसमें नेक्स्ट वाले में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ नमन, क्या कहना चाह रहे हो तुम? व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। कुशाग्रा जैन, तुम भी नए लग रहे हो मुझे, इसलिए तुम भी व्हाट्सअप करो मुझे। ठीक है, अब दोनों न्यूमेरिकल्स आपको लिखवा दिया मैंने। अब होमवर्क में जो न्यूमेरिकल आपको करके लाना है वो लिखिए। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसे इसको पीडीएफ में से मत उतार लेना, खुद सोल्व करना। नहीं, जो तुम्हारे मेंटर है ना नमन, भार्गव मैम, वो सेंड कर देंगे आज। ठीक है, क्योंकि मेंटर के साथ इंटरेक्शन होना है तुम्हारा। तो टाइम टेबल जैसे ही क्लासेस सभी की क्लासेस चल रही हैं, और वैसे शायद मैम की भी क्लास भी है नेक्स्ट, तो उसमें वो और आपको अच्छे से बता देंगी। ठीक है, मैम की शायद क्लास है, उनको पहले डाउट था कि उनकी क्लास नहीं है। तो अपनी अटेंडेंस के लिए और जो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस को लेके आप लोग रेडी रहिए कल के इंटरेक्शन के लिए। और मैम की क्लास है तुम्हारी शायद नेक्स्ट, तो वो डिटेल में तुम्हें बता देंगी। क्योंकि जो तुम्हारा मेंटर है तुम्हारी भार्गव मैम और छवि मैम, और थर्ड पता नहीं कौन है, तो उनके साथ इंटरेक्शन होना है तुम लोगों को। हाँ, ये 3 सब्जेक्ट्स का लगातार होगा, मींस एक दिन के अंदर एक ही मिड टर्म होगा, और वैसे टाइम टेबल आने वाला है, वो बता देंगे अच्छे से, और कुछ चेंज होगा तो उसमें। और आप लोग केमिस्ट्री के लिए क्या करोगे, ये जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है इसको कंप्लीट तैयार कर लेना। अच्छा ठीक है, शालिनी मैम, छवि मैम और नारायण सर। तो अभी शालिनी मैम की क्लास है, तो वो आपको और अच्छे से बताएंगी, क्योंकि टाइम टेबल वही सेंड करेंगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट सभी को होना है, ज्वाइन सभी को करना है, नहीं तो बता दिया मैंने, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी में इन जो आपकी 100 मार्क्स वाली है उसमें एंट्री नहीं मिल पाएगी। और आपको होमवर्क में ये 2.6 वाला न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ये बात रह गई अब इसमें।
कार्बन 81 है, ऑक्सीजन 3.2, सल्फर 2.5, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 7 और HCV और LCV आपको इसमें कैलकुलेट करना है। आंसर मुझे सेंड कर देना आप लोग। हाँ, क्वेश्चन बैंक से ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और PDF सेंड करना है, ये भी सभी को पता ही होगा।